सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से तुम्हारा ये सीए का अटेम्प्ट रह गया। ना सिर्फ अटेम्प्ट रह गया बल्कि तुम तुम्हारे सीए बनने के सपने से एक कदम दूर हो गए। आओ मैं तुम्हें इस रील में बताता हूं कि कैसे तुम इस एक सब्जेक्ट को और अपने सीए बनने के सपने को पूरा कर सकते हो। अब देखो यार, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट कैन बी अ थ्योरी सब्जेक्ट, चाहे आप फाउंडेशन से या इंटरमीडिएट से। आइए मैं आपको उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूं इस रील। स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। आगे बढ़ने से पहले ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कमी कहां पर रह गई है। तो अपना पिछला वाला पेपर उठाओ, वो पेपर को लेकर डिटेल में बैठो और एक एक क्वेश्चन पढ़कर एनालाइज करो कि कमी कहां रह गई। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में कमी रह गई है, राइटिंग प्रैक्टिस में कमी रह गई है, कहां कमी रह गई। स्टेप नंबर 2 इज अटैक विद डेली डोज। यार हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है ना, उसको ज्यादा समय देते हैं और वीक सब्जेक्ट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। आपको अपने वीक सब्जेक्ट को डेली 2 से 3 घंटे देना। स्टेप नंबर 3 एक्टिव रिकॉल एंड टेस्ट। यह सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट बिकॉज यू कैन नॉट बी बेस्ट अंटिल यू टेस्ट। यार आपको ना जो भी आप इस वीक में पढ़ रहे हैं, उस वीक के एंड पर अपने वीक सब्जेक्ट की एक टेस्ट देनी है। जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, जो भी किया है, एक छोटी सी टेस्ट दे दो, पर टेस्ट दो जरूर। स्टेप नंबर 4 गो फॉर मेंटरशिप। यार देखो, आपने अपने हिसाब से पिछला अटेम्प्ट देकर देखा और आपके सामने उसका रिजल्ट, तो अब जब हमें पता है कि हमारे हिसाब से चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, तो व्हाई नॉट टू हैव अ मेंटर। काफी बार बच्चा क्या करता है, मेंटरशिप में इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करता है। ऐसा मत करो, गो फॉर गाइडेंस। अगर कोई टीचर, स्पेशली जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर उसकी आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाए, सो गो फॉर इट। स्टेप नंबर 5 और लास्ट स्टेप है माइंडसेट रीसेट। यार हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग हमारे जो वीक सब्जेक्ट होता है ना, उसको एक बॉटलनेक समझते हैं। एक्चुअली वो बॉटलनेक नहीं है, वो एक हर्डल, दैट इज अवर लास्ट हर्डल। आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली हमारे अच्छे हैं, उसको हम लोग अच्छे से कर ही लेंगे, लेकिन इस वीक सब्जेक्ट को, इस आखिरी हर्डल को अगर हम पार कर लेते हैं ना, तो हम ये रेस जीत जाएंगे।